हाय गाइस। मैं आज आपके साथ अपना नाइट स्किन केयर रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने स्किन को अच्छी तरह से क्लिंस कर लूँगी विद ओशिया हर्बल्स बेसिल क्लिंजर। ये एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत अच्छी और माइल्ड क्लिंजर है। तो सबसे पहले मैं इस प्रोडक्ट को अच्छी तरह से अपने स्किन पे लगा लूँगी और फिर 1 मिनट तक मैं सर्कुलर मोशन में इसे मसाज करूँगी ताकि मेरे स्किन में जितने भी टाइनी पोर्स के अंदर जो डर्ट घुसे हुए हैं वो डर्ट ये खींच के बाहर निकालें। वैसे तो मेरे इस चैनल में सब्सक्राइबर बहुत कम है, पर आप लोगों में से एक ने कमेंट किया था कि मुझे एक नाइट स्किन केयर रूटीन बनानी चाहिए, तो इसीलिए मैं आज ये कंटेंट में लाई हूँ। तो देखते हैं कि आपको मेरा ये नाइट स्किन केयर रूटीन कैसा लगेगा। मेरी हिंदी उतनी बुरी नहीं है, पर कभी कभी थोड़ी सी गड़बड़ा जाती है तो माफ़ कीजिएगा। हूँ तो मैं ऐसे में बॉर्न एंड ब्रॉट अप बंगाल में, तो बंगाली हूँ, पर ठीक है, आप सबके लिए बना रही हूँ तो थोड़ी बहुत तो गलती माफ़ हो सकती है। तो देखिए, अभी जैसे मेरे फेस में मैंने अच्छी तरह से क्लेंज़र को सर्कुलर मोशन में लगा लिया और अब मैं एक कॉटन में उस थोड़ा सा पानी लेके उसको वेट कॉटन जिसको कहते हैं उसको डैम्प करके पूरे फेस को अच्छी तरह से मैं वहाँ वाइप कर लूँगी, ताकि जो क्लिंजर से मेरे डर्ट मैंने खींच के बाहर निकाले वो डर्ट सारे इस कॉटन पैड में आ जाए। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि कॉटन पैड वेट होना चाहिए, ठीक है। फिर अच्छी तरह से आप अपने नेक एरिया में भी इसको वाइप कीजिए। नेक एरिया को बिल्कुल ना छोड़िए, क्योंकि हमारे फेस और नेक की जो स्किन होती है वो सिमिलर होती है। तो नेक और फेस एरिया दोनों को अच्छी तरह से क्लीन कीजिए। देखिए, मैं अपनी आँखों के कॉर्नर में भी अच्छी तरह से इसको क्लीन कर रही हूँ और मैं थोड़ी देर से सेटिस्फाइड होती हूँ। मुझे लगता है मुझे अपने स्किन के हर एक कॉर्नर में ध्यान देना चाहिए और इसीलिए मैं थोड़ा टाइम लेके करती हूँ। देखिए, मैंने अपने होठों को भी नहीं छोड़ा, तो जितने भी रेसिड्यू होती है, जैसे आपके लिप बाम होते हैं या फिर लिपस्टिक होती है, सारे निकल जाएंगे। अब मैं सेकेंड स्टेप जो करूँगी वो है मैं टोनर लगाऊंगी, टी ट्री टोनर फ्रॉम ओशिया हर्बल्स वंस अगेन। तो मैं एक डैम्प कॉटन लूँगी, मतलब एक कॉटन पैड में फिर से थोड़ा पानी देकर उसको वेट करके उसमें मैंने 4 पंप टोनर ली और उसको मैंने अपने होल फेस में अभी मुझे डैब डैब करके इसको लगा लेना है। तो अच्छी तरह से, अगर आपके फेस में कहीं भी कोई पिंपल या एक्ने है तो उस प्लेस में आप इसको, मतलब टोनर को जैसे 10 बार 12 बार ऐसे डैब 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 करके लगाइए, ताकि वो जो टोनर है वो अच्छी तरह से वो पिंपल या एक्ने एरिया में एब्जॉर्ब हो जाए। और देखिए, अब मैंने अपनी जो टोनर है अपने नेक एरिया में भी मैं लगा ले रही हूँ अच्छी तरह से। हाँ, पर याद रखिए कि ओशिया हर्बल की जो टोनर है उसको हम आईज के अराउंड और होठों के ऊपर का एरिया जो है वहाँ हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो स्किन थोड़ी अलग होती है और हमें टोनर वहाँ नहीं लगानी चाहिए। अब टोनर लगाने के 5 मिनट बाद, क्योंकि टोनर लगाने के तुरंत बाद आपको कुछ नहीं करना है, मैंने 5 मिनट का गैप लिया था। उसके बाद मैं डोकोमो का जो 10% नाइसिनामाइड है, जो कि एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ये आपके एक्ने मार्क्स को भी फेड कर देता है, साथ साथ आपकी स्किन टोन भी लाइट करती है। उसको मैं अपने पूरे फेस में, ये एक सिरम है, तो राइट आफ्टर द टोनर मैं सिरम यूज़ करूँगी। तो मैंने डायरेक्टली अपने फेस में लाइक 3 to 4 ड्रॉप्स मैंने ऐसे ही डाल लिए, मैंने हाथ में नहीं लिए। तो अब इसको मैं जेंटली अपने स्किन में जस्ट ऐसे ही ब्लेंड कर रही हूँ। ज़्यादा रग रग के आपको नहीं करना है, क्योंकि आपकी स्किन है, खेल का मैदान नहीं है या फिर जंग का मैदान नहीं है, तो बहुत ही जेंटली लीजिएगा। और देखिए, तुरंत ही आप अपने फेस में एक शाइन और एक टाइटनेस और फर्मनेस फील करोगे। तो नाइसिनामाइड लगाने के बाद भी आप लाइक 1-2 मिनट का गैप दीजिएगा नेक्स्ट प्रोडक्ट लगाने के पहले, ठीक है। पर हाँ, नाइसिनामाइड लगाने के तुरंत बाद जैसे मैं अपने आई एरिया जो है उसमें मैं अंडर आई क्रीम लगाना पसंद करती हूँ रात को, स्पेशली सोने के पहले। तो मैं यहाँ पे कैफ़ीन ग्रीन टी अंडर आई क्रीम
जो कि विटामिन सी 1.5% और कैफीन 3% है, उसको मैं लगा लूँगी। हमारी अंडर आई जो एरिया होती है वो बहुत ड्राई होती है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम कोई अंडर आई क्रीम लगाए। तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं ये यूज़ कर रही हूँ। इसके पहले मैं ओशिया हर्बल्स का भी यूज़ करती थी, पर मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगती है। ये बहुत ही लाइट वेट है और मेरे जो डार्क सर्कल्स जो सुबह को पहले थोड़े बहुत दिखते थे, आजकल नहीं दिखते हैं। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, और नींद भी अच्छी आती है। तो ग्रीन टी और कैफीन एक्सट्रैक्ट इज़ वेरी गुड फॉर योर अंडर आई एरिया। अच्छा, अब देखिए मेरी जो नायासिनामाइड मैंने लगाई थी वो 1-2 मिनट्स तक मैंने छोड़ दी थी ऐसे। अब जब वो अच्छी तरह से अब्जॉर्व होगी, अब मैं फाइनली अपने स्किन में, या फिर आप मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं, या फिर जैसे अभी मेरी एक एक्ने हुई है स्किन में, तो मैं अपने स्किन में ये नीम प्योर क्रीम जो कि ओशिया हर्बल्स का है फॉर पिंपल एंड एक्ने, उसको मैं लगाऊंगी। तो अपने फेस में आज मैं मॉइस्चर नहीं लगाऊंगी, डायरेक्ट एक क्रीम लगा रही हूँ। तो एक एक दिन मैं एक एक लगाती हूँ कि अभी जैसे एक्ने है तो मैं ये लगाती हूँ, जब एक्ने ठीक हो जाती है तो मैं कुछ और लगाती हूँ। तो फ़िलहाल अभी आज जब वीडियो बना रही हूँ, आज एक्ने है तो मैं इसी को प्रेफर कर रही हूँ। तो नायासिनामाइड लगाने के 1-2 मिनट बाद मैं ये नीम प्योर क्रीम अपने पूरे फेस में अच्छी तरह से इसको अपवर्ड स्ट्रोक में मसाज कर लूँगी। ठीक है, पर हाँ ये याद रखिएगा जेंटली मसाज कीजिएगा, क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स योर स्किन। अब देखिए आप थोड़ी बहुत अपने हैंड से भी कुछ मसाज कर सकते हैं, जैसे मैं अभी अपने जो जॉ लाइन्स को मसाज कर रही हूँ। इससे क्या होती है ना, आपकी जो वाटर रिटेंशन होती है ना वो भी चली जाती है। ये वाली एरिया बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाँ देखिए मैं अपने 2 उंगलियों से किस तरह से मसाज कर रही हूँ। मुझे मसाज के ज़्यादा टेक्निक्स आते नहीं है, मैंने यहाँ से वहाँ से थोड़े कलेक्ट करके जितने भी सीखे हैं वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और देखिए जब मैं अपने स्किन केयर रूटीन करती हूँ तो बहुत धीरे धीरे इत्मीनान से करती हूँ, क्योंकि मुझे ये करना बहुत अच्छा लगता है। एवरी नाइट बिफोर आई गो टू स्लीप, सो आई जस्ट फॉलो दिस रूटीन। इसके बाद मैं तुरंत से एक लिप बाम लगा लूँगी, क्योंकि लिप्स को भी नहीं छोड़ना चाहिए। और हमें तो अपने लिप्स को हमेशा, अच्छा सॉरी, लिप्स के पहले मैं आईब्रोज़ को तो भूल ही गई। तो अभी मैं आईब्रोज़ के लिए एक आईब्रोज़ जेल लाई हूँ, जो कि ग्रो ब्राउ जेल है। ये बेला विटा का है। और ये जो है मैं जैसे अभी 3 महीने हो रहे हैं मैं लगा रही हूँ, और मैंने अपने आईब्रोज़ हेयर ग्रोथ में काफ़ी हद तक फ़र्क देखा है। मैंने ओवर प्लकिंग की थी बहुत बार, इसलिए मेरी जो आईब्रोज़ है थोड़ी थिन हो गई थी, थोड़ी स्पार्स हो गई थी। पर जब से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो लौट के आ रहा है। क्योंकि बचपन में मेरी आईब्रोज़ बहुत थिक और बुशी हुआ करती थी। तो अभी मैंने डिसाइड किया कि मैं और कभी अपनी आईब्रोज़ प्लक नहीं करूँगी, थ्रेड नहीं करूँगी, कुछ भी नहीं करूँगी। मैं तो टच ही नहीं करती। आप देख भी सकते हैं कि मेरे कुछ आईब्रोज़ के नीचे भी ऐसे छोटे छोटे बाल उगे हुए हैं, पर मैं उसको कुछ नहीं करती हूँ। मुझे जब बाहर निकलना होता है तो मैं एक आईब्रो पेंसिल से अपने आईब्रोज़ अच्छी तरह से फिल कर लेती हूँ। और अब देखिए मैं अपने आईज़ के लैशेज़, अंडर लैशेज़ और जो ऊपर के जो लैशेज़ है उनमें भी लगा रही हूँ। मेरी लैशेज़ कभी ज़्यादा छोटी नहीं थी और बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी, मीडियम की थी। तो मैं फिर भी उसी में भी लगा लेती हूँ, क्योंकि आफ्टर ऑल ये तो ब्राउ जो होते हैं ना उसके हेयर के लिए, तो मैं उसको भी नहीं छोड़ती। तो अब मैं धीरे से अपने रिंग फिंगर, आप देख सकते हैं जो रिंग फिंगर है उससे मैं धीरे से जेंटली से, जो ऑयल है इसमें बहुत सारी ऑयल है, पता है, कैस्टर ऑयल है। और मैं एक दिन पढ़ रही थी इसमें बहुत किस्म के ऑयल रहते हैं। उस ऑयल से जैसे कुछ आयुर्वेदिक ऑयल भी रहते, तो उससे मैंने उसको मसाज किया। और अब मैं फाइनली अपने लिप्स पर जाऊंगी। लिप्स पे मैं ओशिया हर्बल का ही स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का जो है, सॉरी कलर या फ्लेवर, आप जो भी बोलिए, पर ये बहुत ही सॉफ्ट है एंड इज़ गुड। इसमें SPF भी है, तो सुबह भी मैं लगा लेती हूँ उसको। एंड सी नाउ आई एम रेडी एंड माई स्किन इज़ टोटली प्रेप्ड फॉर अ गुड नाइट स्लीप। और देखिए मेरी स्किन भी चमक रही है। तो एनीवे गाइज, बाय बाय, टेक केयर, और बताइए कैसे